हो रहा है। उनसे पूछे पिछले 7 सालों से आपने जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड लिया है अपने उनके इख्तियार में, आप उनसे पूछे कितनी दुकानें आपने किन किन को दिया है, आप पूछे उनसे कितनी जमीन अलॉट की है बाहर के लोगों को, आप उनसे पूछे कितना किराया जो ले रहे हैं वो कहाँ किस खजाने में जा रहा है, आप उनसे पूछे जो हमारी वहाँ पे मिलकियत है जो हमारा पैसा था वो किन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। करप्शन तो इन्होंने किया है। और वहाँ पर वो जो उनकी मैडम बैठी है कोई जो उनकी सरबराह है, आप उनसे पूछे उसने कितनी धांधलियां की है, उसने कितने दुकाना पता नहीं किन लोगों को दिया, उनका नाम तक पता नहीं है, उनकी जात तक पता नहीं है, उनका देश क्या है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। टाइम विल कम इंशाअल्लाह रहमान, इनको जवाब देना होगा। और ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के कटहरे में खड़े होंगे एंड लोग जो है पीपल विल आस्क देम अपने जो उनके हुकूक। हमारे कब्रिस्तान है, हमारा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो मलखा के नाम से मशहूर है। अब अगर कल ये हमें कहेंगे कि ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के, आप कागजात दिखाइए, अब हम कहाँ से मुर्दों को निकालेंगे? हम उनसे कहेंगे ज़रा आप कागज़ दिखाओ, आपको किसने ये अलॉट किया है, आप तो इस कब्र में। तो नतीजे ये होगा ये ज़मीन खाली कर सकते हैं या उनको उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। फ्रेंड्स, एमएलए शमीम फिरदौस जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। शमीम मैम, कैसे देखते हैं अभी जो अंदर हंगामा देखने को मिला? हफीज़ लोन साहब और रंधावा जो भाजपा के नेता हैं, काफ़ी जो है फाइट वहाँ पे देखने को मिली असेंबली के दौरान। देखिए, फाइट हमने नहीं की है, हमने सिर्फ स्पीकर साहब से गुजारिश की है कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड की, इससे मुसलमानों को बहुत खदशात है। वो हमने चाहा कि बीइंग ए लेजिस्लेटर हमें हर एक हक मिलता है कि हम जिन्होंने हमें यहाँ भेजे हैं उनकी हम बात करें, मुसलमानों की बात करें। हमने मुसलमानों की बात करना चाहे, सारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, जिनकी भी जायदादें हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जो इस वक्त वो अवकाफ हुआ करती थी, तो अवकाफ हुआ करता था, अब वक्फ बोर्ड के तहत वो लाया गया। लेकिन हमें बहुत सारे खदशात हैं इसमें, जैसे कि हमारे कब्रिस्तान है, हमारा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो मलखा के नाम से मशहूर है। अब अगर कल ये हमें कहेंगे कि ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के, आप कागजात दिखाइए, अब हम कहाँ से मुर्दों को निकालेंगे? हम उनसे कहेंगे ज़रा आप कागज़ दिखाओ, आपको किसने ये अलॉट किया है, आप तो इस कब्र में। तो नतीजे ये होगा ये ज़मीन खाली कर सकते हैं या उनको उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। जैसे हमारी बड़ी बड़ी ज़ियारत गाहें हैं, ये उनके का जो 5-5, 6-6 साल पहले थे, मुग़लों की ज़मीन है जहाँ पर बहुत बड़े बड़ी जो इमारतें हैं, जो हमारा असासा है मुसलमानों का जो कश्मीर में है, ज़ियारतें हैं, मसाजिद है, स्कूल तो पहले ही इन्होंने लिए और बंद किए। और बाकी जो हमारी ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन लाखों की तादाद में हमारी जो लाखों कनाल की है वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में है, जो हमारे मुसलमानों की जायदाद है, ये उसको हड़प करेंगे। जैसे इन्होंने हड़प हमारी नौकरियाँ की, जैसे इन्होंने हड़प हमारी और ज़मीन की, तो उसको अपने ताकत के बलबूते पर गलत ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हड़प करेंगे या आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या हिंदू की दिखाएंगे, ये बाहर लोगों की मिल्कियत है, हिंदुओं की मिल्कियत है, मुसलमानों को उसे सुबकदोश करेंगे। आप देखिए पार्लियामेंट में अगर इनको मेजॉरिटी है, चंद वोटों की फ़र्क रही है, मुझे लगता है 232 लोगों ने जो इसके अगेंस्ट वोट किया। आखिरकार वो भी तो है, उनकी भी तो ज़बान है, उनके भी तो वोट है, उनके भी तो लोग हैं, इनको उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ भी हमारे स्पीकर साहब को भी ये देखना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, इसमें महिलाओं को भी अब इसमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप खुद भी एक महिला हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाएं कहीं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, तो इसमें क्यों पीछे? नहीं, पीछे रहने की बात इसमें ये नहीं है, महिलाएं हैं या मर्द हजरात है या कौन है, किसको हक देंगे किसको हक नहीं देंगे, ये हमारा, ये चाहे मर्द हो या चाहे औरत है, ये उनके हुकूक सलब करना चाहते हैं, उनके हुकूक उनसे छीनना चाहते हैं। अब ये फेस सेविंग के लिए कभी कहते हैं ये इसको है, ये इसको है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना आप मुझे बता दीजिए जितने भी श्राइन बोर्ड्स हैं उनमें कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं है, उसमें हिंदू ही हिंदू मेंबर। तो इसमें उन्होंने क्यों हिंदू को मेंबर रखा है? इसमें उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को रखना चाहिए था।
इसलिए मुझे लगता है इसमें ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा अंदर ही अंदर कोई ऐसा हैंकी पैंकी चल रहा है कि ये चाहते हैं मुसलमान जो यहाँ पर माइनॉरिटी में है उनको ख़त्म करेंगे, ये यहाँ चाहते हैं हिंदुओं का राज हो। हमें एतराज़ नहीं है हिंदू का राज हो, वो तो है ही, लेकिन मुसलमानों के जो हुकूक है अगर उनको ये गैर तौर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं उसको ख़त्म करके उसे मिसमार करके मुसलमानों को सलब करेंगे, मुसलमानों के राइट्स को ख़त्म करेंगे, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। जब अब मामला कोर्ट में है, क्या लगता है आपको कोर्ट से कोई इंसाफ मिलेगा या जो 370 का हुआ वही इसमें भी देखिए, होगा? हमें उम्मीद है वैसे अफसोस तो ये है कोर्ट भी इन्हीं का, ये तो कोर्ट के है, कोर्ट इनका है, ये पता नहीं अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, तो हमें उम्मीदें वाबस्ता है, हमें इंशाल्लाह उम्मीदें वाबस्ता है कि चूँकि सुप्रीम होने के नाते हो सकता है वो इंसाफ करे। ये बीजेपी के एमएलएस कह रहे हैं या बीजेपी खुद ये कह रही है कि पहले बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था, अब करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की गई है। कौन सा करप्शन हो रहा है? उनसे पूछे पिछले 7 सालों से आपने जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड लिया है अपने उनके इख्तियार में, आप उनसे पूछे कितनी दुकानें आपने किन किन को दिया है, आप पूछे उनसे कितनी जमीन अलॉट की है बाहर के लोगों को, आप उनसे पूछे कितना किराया जो ले रहे हैं वो कहाँ किस खजाने में जा रहा है, आप उनसे पूछे जो हमारी वहाँ पे मिल्कियत है, जो हमारा पैसा था वो किन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। करप्शन तो इन्होंने किया है, और वहाँ पर वो जो उनकी मैडम बैठी है कोई जो उनकी सरबराह है, आप उनसे पूछे उसने कितनी धांधलियाँ की है, उसने कितने दुकाना पता नहीं किन लोगों को दिया, उनका नाम तक पता नहीं है, उनकी जात तक पता नहीं है, उनका देश क्या है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। टाइम विल कम इंशाअल्लाह रहमान, इनको जवाब देना होगा, और ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के कटहरे में खड़े होंगे, एंड लोग जो है पीपल विल आस्क देम अपने जो उनके हुकूक है उनके बारे में जो उन्होंने सलब किए हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शमीम फिरदौस जी हमारे से बात कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए हमारे से बात कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता भी हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।